हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ अभी। और ये आज मैंने अपनी बेबी का फेस रिवील किया है। तो ये मैंने एक पिलो मंगाया था जिसमें सरसों दिया रहता है बीच में। ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना उनके लिए यही पिलो लेना चाहिए। वैसे तो घर में अगर उतना सरसों का बना सकते हैं तो बना लेते खुद से पिलो, पर यहाँ अभी कहाँ ही बनेगा शहर में, तो गाँव में रहने से बन जाता है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वही आया था, मैं दिखा रही थी। तो ये ना छठी के दिन का वीडियो है। तो मेरे बाबू जिस दिन 6 दिन की हुई थी, तो ये यहाँ पे काजल बनाते हैं, तो इसकी बुआ आई हुई थी काजल बनाने के लिए। तो हमारे बिहार साइड का कुछ रिचुअल्स है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तो मेरे ससुराल के की तरफ जो भी रिचुअल्स होते हैं ये वो हैं। ससुराल में अलग तरीके से होता है और हमारे पटना साइड में अलग तरीके से होता है। मेरा ससुराल खगड़िया ज़िला में पड़ता है, तो उधर के जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो वो समझ पाएंगे। और वैसे तो सेम ही काजल वाला तो सेम ही रिचुअल होते हैं सब जगह। तो ये है मेरी बाबू की बुआ और वही काजल बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये रात में होता है, रात में बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे बाबू को नया कपड़ा पहना दिया है, बुआ ही नया कपड़ा लेकर आती हैं, तो उन्होंने ही कपड़ा पहनाया है इसको जो वो लेकर आई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कॉटन का एक कपड़ा लिया था, उसमें अजवाइन डाल के और उस कपड़े को फोल्ड करके और सरसों तेल डाल के ऊपर से प्लेट से ढक दिया था, थाली से, जिसमें कि उसका रास लगेगा ना तो वो फिर वही काजल बनता है। और यहाँ देखिए ये काला काला जो आ गया ना, वो जो जला के रखा था उसी का रास है, और यहाँ पे उसको निकाल के और उसी का काजल बनेगा। और देखिए बाबू कितने अच्छे से सोई हुई है अपनी बुआ की गोदी में। तो अभी तो न्यूबॉर्न बेबी तो सोते ही हैं, 17 से 18 घंटे तक सोते ही सोते हैं और उतना सोना भी चाहिए। तो मुझे भी ज़्यादा कुछ रिचुअल्स पता नहीं है, पर जितना हो सके उतना मैं दिखा रही हूँ आपको, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ मैं बाबू को लेकर अपनी गोदी में बैठ गई हूँ और यहाँ काजल लगा दिया है उसकी बुआ ने, और मुझे भी लगाया है काजल। माँ और बेटी दोनों को लगाया जाता है। तो बस काजल बन गया और काजल लग गया। अब आज से उसको काजल लगा सकते हैं जो उसकी बुआ बना के गई है। देखिए मेरी बाबू कुछ ऐसी लग रही है काजल लगाने के बाद। और यहाँ मैं पतिदेव को बता रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि सबके फ़ोन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो मेरे फ़ोन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो वही मैं बता रही थी उन्हें तो उन्हें लग रहा था मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ बाबू मेरी सो रही है, नहीं सो नहीं रही है, जग रही है, सॉरी। और यहाँ बुआ और वो बुआ की बेटी हैं, तो लड्डू उन्हीं के साथ खेलने में लगा हुआ है। और फिर ना यहाँ मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो वो दीदी मुझसे पूछ रही है ना कि सिंदूर लगाना था तुम्हें पूरा
तो वही मैं उनको बता रही थी कि हाँ सिंदूर है, जो लगाते हैं डेली यूज़ में सिंदूर उसमें से लगाना था। तो यहाँ दीदी मुझे पूरा सिंदूर लगा दे रही है। तो हमारे तरफ ना ऐसे ही सिंदूर कुछ अगर कोई फंक्शन मतलब या फिर पूजा वगैरह होती है ना, तो हमारे में पूरा मांग जोड़ के ही और सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद दीदी ना बाबू को एक कपड़े में लपेट के और वो जो पिढ़िया है ना उस पे रखेंगी। ये कुछ होता है रिचुअल्स, मुझे पता नहीं है, मतलब ससुराल में अभी ये सब मैंने कभी किया नहीं है ना, तो मुझे उतना कुछ ख़ास पता नहीं है। और पटना और भागलपुर खगड़िया साइड का थोड़ा रीति रिवाज अलग हो जाता है। तो ये सब तो लड्डू के टाइम में भी हुआ था ये सब, और अभी बाबू के टाइम में भी हो रहा है। तो बाबू को ना कपड़े में लपेट के उसके बाद उस पीढ़िया पे रखते हैं और फिर उसके बाद मुझे गोद में देंगे। क्या तो इसे बोलते हैं मुझे कि अगर बच्चा हिलता डुलता है तो शांत नहीं होता है, और बच्चा अगर शांत से उस पीढ़िया पे रहता है तो मतलब बहुत शांत होता है। तो यहाँ बाबू को मैंने फिर गोदी में ले लिया है। और मेरा ना मतलब सी सेक्शन से बाबू हुई है, तो नीचे बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो फिर भी फटाफट से मैंने पूजा कर रखा था। और 5 तरह के ना पकवान बनाए जाते हैं, तो 5 तरह का सब्ज़ी वग़ैरह या फिर पकौड़ी मिला के 5 तरह का दाल और दाल चावल सब चीज़ मिला के, और यहाँ पे ऐसे दीवार में 5 बार सिंदूर लगा के और 5 जगह फिर सारे खाने में से थोड़ा-थोड़ा निकालते हैं। और उसके बाद ये जो प्लेट में जो खाना है उसके बाद फिर ये मैं खाऊँगी। ऐसा बोलते हैं ना कि आज खा लिया ना और पच गया तो मतलब पच जाएगा खाना, नहीं तो नहीं पचता है। तो मैं ना नीचे बैठ के खा रही थी बाबू को गोदी में लेके, और ऐसे ही खाना होता है। तो फिर मुझे ना बैठने में नीचे प्रॉब्लम हो रहा था, तो बाबू को मैंने दे दिया था दीदी को, और फिर मैं ऊपर बेड पे आके बैठ गई थी क्योंकि। और यहाँ पे सुन लीजिए मेरी मम्मी का गीत, मेरी मम्मी गीत गा रही है। कोटि के तेरा मरे हरियाणा हो कन्या चली जाओ। कोटि के तेरा मरे घर भीतरे सारा पार आवड़ती सारा पार ललना माली हले नंदना लालिया बूटे सोहरा ललना जल माली हले नंदला। चलो एक छोटा मम्मी का स्कूल हो जाएगा आज बदल के। वो ज्यादा छोटा लग रहा था तो इसलिए मैं बोली बाकी तो पाएगा सारे ₹700 भारी देते हैं। हाँ 700 दीदी मैं भी 1100 में हम लोग का पाया कपड़े लोग पहनना। अब अस्सी को तो भाई ऐसे थे काज भगवान का बाबू का इधर देखो बड़ी होगी सर बाबू का हाथ निकल ही जा रहा है हाथ से अपना पकड़ी रहती है।